राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राम के जन्म की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं। रामनवमी के दिन ही अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यह भगवान विष्णु का 7वां अवतार थे। भगवान श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात चैत का महीना नवमी तिथि भगवान को अत्यधिक प्रिय अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का समय, न अधिक गर्मी न अधिक सर्दी। यह पवित्र समय सभी लोगों को आनंद प्रदान करने वाला था। श्री राम नवमी को बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या जाकर सरयू नदी में स्नान कर भगवान श्री राम के मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक पूजा पाठ कर अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री नारद पुराण के अनुसार नवमी तिथि को व्रत उपवास कर ब्राह्मणों को भोजन करा वस्त्र आदि दान करने से श्री राम की कृपा प्राप्त होती है। नवमी को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा की थाली तैयार कर चौकी अथवा पट्टे पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। उस पर श्री राम चंद्र की प्रतिमा स्थापित करें। विधि पूर्वक फल फूल पुष्प कपूर आदि से पूजा आरती करें। भजन कीर्तन में दिन व्यतीत कर श्री राम कथा सुने या सुनाएं। रात्रि भजन नृत्य श्री राम कथा का पठन पाठन कर व्यतीत करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा कर हवन करें। हवन में खीर की आहुति डालें। हवन संपन्न हो जाने पर श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा जो चौकी पर स्थापित की थी, ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान दे दें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। आइए श्री राम की कथा श्रवण करें। सूर्यवंश में दशरथ नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई तथा सुमित्रा। महाराज दशरथ से किसी भी पत्नी से उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अतः गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से महाराज दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ का आयोजन किया, जिसके प्रभाव से तीनों रानियां गर्भवती हुईं और समय आने पर कौशल्या ने श्री राम को, केकई से भरत और सुमित्रा ने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया। संपूर्ण अयोध्यावासी खुशियों में डूब गए। राजा दशरथ के चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन दिनों राक्षसों का प्रकोप अत्यधिक चरम पर था। गुरु विश्वामित्र अयोध्या पधारे और राजा दशरथ से उन्होंने राम लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा, ताकि वे राक्षसों के भय से निर्विघ्न होकर यज्ञ संपन्न कर सकें। महाराज दशरथ की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम चले गए। यज्ञ का शुभारंभ हुआ। यज्ञ की रक्षा में श्री रामचंद्र जी ने ताड़का राक्षसी का वध किया। उसी दौरान खरदूषण आदि अनेकों राक्षसों का वध कर यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ। इसके बाद गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को ले मिथिला नगरी सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे। मिथिला नगरी जाते समय मार्ग में साफ से पत्थर बनी अहिल्या को मुक्ति प्रदान की। मिथिला नरेश जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की शर्त रखी थी कि जो भी राजकुमार भगवान शिव के शक्तिशाली धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ राजकुमारी सीता का विवाह किया जाएगा। दोनों राजकुमार राम लक्ष्मण भी गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर देखने पहुंचे। प्रतिज्ञा के अनुसार देश देशांतर के राजाओं ने धनुष उठाने की पूरी कोशिश की, परंतु वे सफल न हुए। यह देख राजा जनक घोर निराशा में डूब गए। तब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को आज्ञा दी। श्री राम ने जैसे ही धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष उठाया, धनुष टूट गया। इस प्रकार स्वयंवर जीतकर सीता जी से श्री राम का, लक्ष्मण का सीता की छोटी बहन उर्मिला, मांडवी का भरत से, श्रुत कीर्ति का शत्रुघ्न से विवाह हर्ष उल्लास के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद सभी अयोध्या पधारे और शुभ मुहूर्त दिखाकर श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए गुरुओं को आमंत्रित किया गया। शुभ मुहूर्त निश्चित कर राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। तभी केकई की दासी मंथरा
केकई की बुद्धि भ्रमित कर श्री राम को वनवास देने के लिए प्रेरित करती है। कुबुद्ध मंथरा की बातों का केकई पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह कोप भवन में जाकर लेट गई। जब महाराज दशरथ को यह बात पता चली, इतने शुभ समय में जब श्री राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, सभी अयोध्या हर्ष में डूबी है, तब केकई कोप भवन में क्या कर रही है? राजा दशरथ शीघ्र ही कोप भवन में जाकर केकई से विषाद का कारण पूछते हैं। केकई उन्हें देवासुर संग्राम में दिए गए वचन की याद दिलाती है और कहती है, भरत का राज्याभिषेक और राम को वनवास मांगती है। यह सुनते ही दशरथ मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जब यह बात श्री राम को पता चलती है तो वे पिता के वचन का मान रखने के लिए सीता लक्ष्मण सहित वन को चले जाते हैं। उधर पुत्र वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। जब वे अयोध्या लौटे तो पिता की मृत्यु और श्री राम को वनवास की बात सुनी तो अपनी माता केकई का मुंह देखना भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपने प्रिय भाई श्री राम को वन में वापस लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। परंतु भगवान श्री राम भरत को पिता का वचन पूर्ण हो जाने पर अयोध्या वापस लौट आने का आश्वासन दे भरत को अयोध्या लौट जाने के लिए कहते हैं। भरत श्री रामचंद्र जी की खड़ायूं लेकर अयोध्या वापस आ जाते हैं और खड़ायूं सिंहासन पर रखकर श्री रामचंद्र जी के सेवक के रूप में 14 वर्षों तक राज्य की देखरेख करते हैं। अब आपके परिवार पर सदा श्री राम की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ हम आज की प्रस्तुति को यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।